नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अपील के बीच ट्रेन से दिल्ली पहुंचे सीएम नायब सैनी। प्रधानमंत्री की अपील को देश हित में बताया महत्वपूर्ण कदम। गद्दार वाले बयान पर राहुल गांधी पर बोला हमला। नायब सरकार का बड़ा ऐलान, 40 से 99% दिव्यांगों को रोडवेज बस में मिलेगी फ्री एंट्री। सरकार ने आदेश किए जारी। 590 करोड़ के बैंक घोटाले में कार्रवाई, सीबीआई की पहली चार्जशीट दाखिल, 15 आरोपी नामजद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक ट्रेन में सफर किया और उन्होंने यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के समर्थन में की जिसमें लोगों से निजी वाहनों का कम इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने का आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, ईंधन की खपत और भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए देशवासियों को अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। दिल्ली पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल एक सुझाव नहीं बल्कि देश हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को गद्दार कहे जाने की कड़ी निंदा की। तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात हो, उसी कड़ी में हमने आज ट्रेन से यात्रा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से न यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, और हम बैठकों के लिए भी ज्यादा वर्चुअली बैठकें करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान, अपील किया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और ये पूरे देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस अपील के साथ जब चल रहे हैं तो हम इस संकट से भी पार निकलेंगे। राहुल गांधी का भी बयान निकलकर सामने आया, प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी दिमाग से खाली हो गया, दिमाग में उसके कुछ अब रहा नहीं। जब खाली हो जाता है ना व्यक्ति, वो शरारती होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उंगली उठाना, उसके खिलाफ गलत शब्दावली का प्रयोग करना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत भरा फैसला सुनाया है। अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,22,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। अब तक यह सुविधा केवल 100% दिव्यांग व्यक्तियों तक सीमित थी जिन्हें एक सहायक के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी। इससे पहले वर्ष 2007 में 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। और प्रदेश में लंबे समय से दिव्यांग संगठनों की मांग थी कि 100% से कम दिव्यांगता वाले लोगों को भी यह सुविधा दी जाए। सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए अब 40 से 99% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह लाभ देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के चर्चित 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 15 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, शेल कंपनियों के संचालक और निजी व्यक्ति शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उधर घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी लगातार वरिष्ठ अफसरों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि सरकारी विभागों के खातों से
करोड़ों रुपए की निकासी के दौरान प्रशासनिक स्तर पर कौन कौन अधिकारी जानकारी में थे और किस स्तर पर निगरानी में चूक हुई। कई दिनों से चल रही जांच के बीच तय अवधि को देखते हुए सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी और हालांकि उन्होंने अन्य आरोपियों और दूसरे विभागों में सरकारी धन के गबन की जांच भी अभी शुरू कर दी है और एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही अतिरिक्त चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। महेंद्रगढ़ पुलिस की सीआईए टीम और गच्छाधारी गुलेल गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। घायल बदमाशों को महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक पारदी गुलेल गैंग के सदस्य ट्रेन से महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वहां से छाजूपुरम कॉलोनी की तरफ घुस गए और इसकी सूचना मिलते ही सीआईए महेंद्रगढ़ और नारनौल और थाना शहर महेंद्रगढ़ की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई और बदमाशों का पीछा शुरू किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर बदमाश छूटा सेक्टर की ओर भाग गए और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ के दौरान गैंग के 2 सदस्य गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की बहादुरी वर्ष 2022 दौरान जिला कैथल के डेरों में लूट डकैती के 6 मामलों में वांछित 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद कलायत क्षेत्र से काबू कर लिया गया। कैथल पुलिस द्वारा एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के कुशल नेतृत्व में वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने बहादुरी का परिचय देते हुए लूट डकैती मामलों में वांछित 2 आरोपियों को कलायत क्षेत्र में मुठभेड़ उपरांत काबू किया है। पुलिस टीम द्वारा तुरंत इसकी तलाश की गई और खरडालवा मंदिर के पास बाइक पर सवार 2 युवक पुलिस को देखकर बाइक पर फरार हो गए। पुलिस टीम द्वारा गाड़ी में पीछा किया गया तो मोटरबड़ सिकरी रोड पर रजबहा के पास उनकी बाइक फिसल गई। दोनों आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा उन्हें काबू करने के लिए जवाबी और नियंत्रित कार्रवाई दौरान आरोपियों की तरफ 4 फायर किए गए, जिसमें से दोनों आरोपियों की टांगों में एक गोली लगने के उपरांत दोनों आरोपी गिर पड़े और पुलिस टीम द्वारा उन्हें काबू कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध असले बरामद हुए। दोनों आरोपी हरियाणा, पंजाब के अन्य जिलों में भी लूट डकैती के कई मामलों में वांछित थे। बहादुरगढ़ के एमआई पार्ट बी स्थित प्लॉट में आज दोपहर करीब 12:30 बजे बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। क्लासिक कोल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास की फैक्ट्री में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उक्त फैक्ट्री में फेविकोल बनाने का काम किया जाता है और हादसे के दौरान फैक्ट्री का लेंटर भी गिर गया, जिसमें अंदर काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उस समय फैक्ट्री में करीब 10 से 12 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं फैक्ट्री के बाहर कार्य कर रहे 7 से 8 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हादसे के कारणों की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी के भाजपा सरकार को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हारे हुए मोहरे ऐसे ही बोलते हैं। वहीं अंबाला के शहीदी स्मारक दौरे को लेकर विज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्मारक का निरीक्षण कर इसे शहीदों के सम्मान से जुड़ा बड़ा प्रतीक बताया। साथ ही राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर दिए गए बयान पर अनिल विज ने कहा कि मोदी देश के लिए निवेश और बेहतर संबंध बनाने जाते हैं, न कि मटर गश्ती करने के लिए। इसके अलावा इकबाल अंसारी की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का भी विज ने समर्थन किया है। हारे हुए पिटे हुए मोरे ऐसे ही बोला करते हैं। ममता बनर्जी का राजनीति में काम तमाम हो चुका है। उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है और अब वो कभी भी राजनीति में अपना वो स्थान नहीं बना पाएंगे। जो अंबाला छावनी में आज़ादी की पहली लड़ाई का स्मारक बनाया जा रहा है, कल मुख्यमंत्री जी ने उसका दौरा किया है। लगभग 4 घंटे वो उसमें रहे हैं और हर चीज़ को, एक एक चीज़ को देखा है और उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए, सारे देश के लिए ये एक शहीदों के प्रति बहुत बड़ा सम्मान होगा। राहुल गांधी जी को
अपने नानके में मोदी जी के जाने की बहुत तकलीफ है। मोदी जी गए हैं, देश के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश लेकर आए हैं। मोदी जी राहुल गांधी जी की तरह मटर गश्ती करने के लिए बाहर नहीं जाते। देश के बाकी देशों के साथ मधुर संबंध हो, हमारा और दूसरे देशों का अच्छा तालमेल हो, हम तरक्की करें, विकास करें, उसके लिए मोदी जी जाते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक कर्मचारी को बड़ी राहत देते हुए उसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन के पास करने के लिए एक और मौका देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि विभाग की ओर से वर्षों तक परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने का नुकसान कर्मचारी पर नहीं थोपा जा सकता। जस्टिस एच.एस. बराड़ की अदालत ने महेंद्र मलिक द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए UHBVN को निर्देश दिया कि अगस्त 2026 में होने वाली परीक्षा में याची को एक और अवसर दिया जाए और साथ ही अदालत ने पदोन्नति आदेश की उस शर्त को भी रद्द कर दिया जिसके तहत परीक्षा पास न करने पर कर्मचारी को वापस पुराने पद पर भेजे जाने का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि यदि विभाग समय पर परीक्षा आयोजित नहीं करता तो उसका दुष्परिणाम कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। फरीदाबाद के डब्बुआ थाना क्षेत्र स्थित गाजीपुर इलाके में राख पैकिंग गोदाम में सो रहे युवक की अज्ञात हमलावर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय योगेश कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। गोदाम में ठेकेदारी का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना सुबह करीब 5:30 बजे डब्बुआ थाना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संगम दहिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा कर रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।